अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, कुछ आपके सवालों के जवाब भी बताऊंगा इसमें, जो भी भाई लोग सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज की अपडेट में सबसे पहले मैं कोरोना की अपडेट शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि जितने भी भाई लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि कहीं फ़्लाइट ना बंद हो जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि ये हमारे बहुत सारे भाई ट्विटर पे सवाल कर रहे हैं। पता नहीं सऊदी अरब से कितने सारे रिलेशन वालों ने अपने रिलेशन वालों को कॉल करके बोला है कि शायद 5 तारीख से फ़्लाइट बंद होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे अपने ट्विटर पे कमेंट में, जावेद भाई क्या 5 तारीख से या आने वाले 2-4 दिन में फ़्लाइट बंद होने वाली क्या सऊदी अरब की? तो शायद आपके रिलेशन वालों ने या किसी ने भी फ़ोन करके बताया होगा। क्यों बताया वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आपको शेयर करता हूँ फ़ोटो आज की कोरोना की। तो आज 31 दिसंबर है, लास्ट साल का लास्ट कोरोना रिपोर्ट 2021 का 819 केस निकले हैं, 239 लोग ठीक हुए हैं। तो ये कोरोना की सऊदी की रिपोर्ट है। लगभग बूस्टर डोज भी लगभग 25% लोगों को, मतलब 25 लाख लोगों को लग चुकी है अब तक। 25 लाख लोगों को बूस्टर डोज भी इन्होंने लगा दिया है। अब आपको बताऊं कि क्यों आपके रिलेशन वाले आपको फ़ोन करके या आप उनको कॉल कर रहे होंगे या आप सऊदी आने वाले होंगे या आप छुट्टी में गए होंगे तो आपको क्यों बोल रहे हैं कि शायद बंद हो जाए। एक्चुअली में सऊदी अरब में क्या है कि कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे ये लोगों ने पहले शुरू में मास्क का पाबंदी लगाया था शुरू में, फिर आपको फासले का मतलब के पाबंदी लगाया, और अभी इन्होंने कुछ रेस्टोरेंट में पाबंदी लगा दिया है जहाँ पे हुक्का वगैरह पीते हैं। इन सब के बारे में भी आपको आगे फ़ोटो शेयर करूँगा। ओरिजिनलिटी जहाँ से मैं न्यूज़ लेता हूँ वो आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। तो आपके रिलेशन वालों ने इसलिए कहा एहतियात के तौर पे कि फ़्लाइट बंद होने वाली है। अगर आप छुट्टी में जा रहे हैं या छुट्टी में गए हैं इंडिया, तो आप जल्दी से जल्दी अपने काम पर वापस आ जाइए। और क्या कहूँगा। और सऊदी अरब में आज 819 केस निकले हैं। कल अगर इससे भी ज़्यादा निकला तो इनका कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आपके रिलेशन वालों ने आपको बोला होगा कि बैन होने वाला है। हालांकि बैन होने पर कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पर बता दूँ या शेयर कर दूँ कि हाँ सच में फ़्लाइट बैन होने वाली है। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। ऐसा फ़्लाइट पर तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है, और हालाँकि जितने फ़्लाइट पहले चल रहे थे उतने फ़्लाइट अभी नहीं चल रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूज़ है ही नहीं जो सऊदी अरब में फ़्लाइट बैन वगैरह होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों किसी को हार्ट अटैक देना, क्यों किसी को डराना फालतू में। आप लोग भी अगर सऊदी में हैं, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो बोलिए कि भाई हालात पहले से सही नहीं है। जिस तरीके से पाबंदी पिछले साल लगा था कोरोना का, हर चीज़ का, वैसे ही सेम टू सेम है। हमारे एक भाई सऊदी अरब गए हैं, वो नया वीज़ा पे गए हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो होटल में गए थे, उनको होटल वालों ने परेशान किया था, रियाद में क्वारंटाइन में थे। तो उनका मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे खुर्शीद भाई हैं, इन्होंने लिखा कि भाई यहाँ बहुत सख्त हालत हो गई है, मस्जिद में स्टिकर लगा दिया गया है, लोग दूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे के पास खड़े नहीं हो सकते, और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिना मास्क के आप कहीं भी नहीं जा सकते, एकदम पहले वाला हालत हो गया है। तो ये इसलिए बोले कि एकदम पहले वाला हालत हो गया क्योंकि ये कुवैत में काम कर चुके थे, नया वीज़ा में सऊदी में गए हैं। तो आपके सामने ही है, ये नहीं कि मैंने अपने आप से बोल दिया है। सऊदी में सच में पहले की तरह ही कोरोना वगैरह फैलना शुरू हो चुका है। तो इन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की थी बैन वगैरह लगाने का। तो धीरे धीरे देखिए आगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब है, कुछ भी कभी भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई इनका ठिकाना नहीं होता। बैन की बात करें तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जो लोग बंद रेस्टोरेंट के अंदर में हुक्का पीते हैं तो उनको बंद किया जाए। अब कोरोना की SOP उनको फॉलो करनी होगी। अगर किसी को हुक्का पीना है तो खुले रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर वाला जो पार्ट होता है रोड साइड में, खुले एरिया में, छत वाले एरिया में वो हुक्का पी सकते हैं। होटल के अंदर में आप बैठ भी नहीं सकते। होटल को बीच बैठने का अलाउ है, सॉरी, लेकिन बीच से एक टेबल वगैरह हटा दिया गया है, ठीक है। आप खुद ही सऊदी अरब में हैं तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जो हमारे इंडिया में लोग हैं उन लोगों को नहीं मालूम है। रोज़ाना हमारे चैनल पर नए नए विजिटर्स आते हैं, नए नए भाई आते हैं, उनको आप ही लोग शेयर करते हैं तो वो आते हैं देखने के लिए न्यूज़ सऊदी अरब की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो भी रेस्ट्रिक्शन है किंग सलमान की तरफ से ही बताया गया है, बनाया गया है, और फिर से इसको
अपडेट कर दिया गया है इस साल तक, अभी आपको ये जारी ही रहेगा। और अगली फ़ोटो में आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। और ये तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर से मैं याद दिला दूं, मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ। उर्दू न्यूज़ की अपडेट आई है, गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा से ट्वीट करके शेयर किया गया है, मतलब न्यूज़ दिया गया है। पहली बार अगर आपको मास्क का फाइन आता है तो 1000 रियाल का फाइन आता है, और दूसरी बार आपको 1 लाख रियाल का फाइन आएगा। आप बाहर के हैं, आप सऊदी के हैं, आप किसी भी देश के हैं तो कोई बात नहीं है। न्यूज़ सऊदी की न्यूज़ होती है, जो डेली की न्यूज़ होगी मैं आपको वही शेयर करूंगा, जो जैसे जैसे जो अपडेट आएगी मैं आपको वही शेयर करूंगा। अपनी तरफ से मैं आपको कुछ नहीं बना के बताता, जो डेली अपडेट आती है वही बताता हूँ। और इस साल कितने अरब रियाल सऊदी अरब से प्रवासी भाई लोग अपने अपने घर भेजे हैं, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो विदेशियों ने इस साल 142 अरब रियाल से भी ज़्यादा भेजे हैं। अब वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब 25 से 26 देश के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, काम करते हैं। तो उन सभी काम करने वालों ने 142 अरब रियाल 11 महीने के अंदर भेजा है। वाह, 142 अरब रियाल ट्रांसफ़र किया है। तो सऊदी का सेंट्रल बैंक है, वो पूरा हिसाब रखता है कि कितने देश में कितना पैसा गया, पिछले साल कितना हिसाब गया, इस साल कितना हिसाब गया। पिछले साल पैसा थोड़ा कम गया था क्योंकि लॉकडाउन था 2020 का, ये 2021 का क्योंकि दिसंबर आ गया है। इन्होंने 1 साल का पूरा 11 महीने का एक बार टारगेट निकाल लेते हैं, तो मालूम हुआ है यहाँ। तो अपने इंडिया में ओमिक्रॉन के केस लगभग 1270 हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के केस मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो बताना पड़ेगा। हमारे कई सारे भाई बोलते, जावेद भाई कोरोना के पीछे पड़े पिछले साल से ये साल होने गया, अगले साल भी आ जाएगा, अब ओमिक्रॉन के पीछे पड़े हो। भाई हम क्यों पड़ेंगे पीछे? अगर मैं आपको न्यूज़ नहीं बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो आपको कोई और भी बता देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही न्यूज़ देखिए, आपको नहीं देखनी तो आप कोई और वीडियो देख लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को आप मत देखिए। बस जिन लोगों को चैनल पर देखना होगा, जिनको न्यूज़ अच्छी लगेगी उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर जो लोग इंडिया के अंदर में हैं उनको भी न्यूज़ चाहिए, जो लोग सऊदी के अंदर में हैं उनको भी न्यूज़ चाहिए। दोनों साइड का ख्याल रखना है ना, तो न्यूज़ तो बतानी पड़ेगी। अब कोई आ रहा है इंडिया से तो उनको भी मालूम होना चाहिए न्यूज़ क्या है, जो जा रहा है इंडिया से सऊदी अरब उनको भी न्यूज़ मालूम होनी चाहिए, समझ गए। और कोरोना की रिपोर्ट की बात करें इंडिया में तो लगभग 16,764, डबल नहीं ट्रिपल उछाल आया है कोरोना के केस में, ट्रिपल उछाल आया है, जिसकी वजह से यूपी में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, सेम टू सेम दिल्ली में आपको पहले से ही लॉकडाउन लग चुका है। तो हालात ऐसे हैं कि लगभग हर एक स्टेट में मिनी लॉकडाउन, छोटा छोटा लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपका इसमें क्या कहना है? नेता लोग रैली करेंगे, भीड़ लगाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में तो रैली होना है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हालात तो ख़राब है। चलो क्या करेंगे। आप लोग इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर जाइए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए डायरेक्ट जाने की, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए और आप एजेंट को भी बोलिए कि भाई मुझे डायरेक्ट टिकट ही दीजिए। उनको पहले ही बोल दीजिए कि हम दुबई में क्वारंटाइन नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट भेजिए ताकि हम जाएं। हो सकता है आपका ECR पासपोर्ट हो और आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हो, तो उसमें कभी कभी कोई इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो किसी और, जैसे मान लो कोई दुबई भेज दिया, वहाँ से होकर के फिर सऊदी अरब भेजते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट आ जाइए, क्योंकि क्या पता भाई पिछले साल की तरह आप लोग फिर पहुँच जाएँ दुबई, कोई ना कोई खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। बहुत सारे भाई पिछले साल दुबई में आके फंस गए थे, अभी तो फ़िलहाल अल्लाह अल्लाह करके वो लोग अपने काम पर लौट गए। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे भाइयों का जॉब चला गया। जॉब क्यों चला गया? क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों का इकामा वीज़ा एक्सटेंड हुआ ही नहीं है। अब इसका कोई मसला हल कैसे हो, क्योंकि कफ़ील बात नहीं सुन रहा है, कंपनी बात नहीं सुन रही है। जावेद भाई हम परेशान हैं, क्या करें, कैसे होगा एक्सटेंड, कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका कंपनी और कफ़ील ही हेल्प कर सकता है और कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आप लोग भी अपने जॉब पर हैं, आप सऊदी अरब में हैं, इस टाइम पर काम कर रहे हैं, ध्यान आपका घर पर है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे डिसीजन ले करके आप अपना छुट्टी लगा लीजिए। सऊदी अरब से आने के लिए भी आपको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ अब मैंने आपको शेयर किया ही हुआ है, ठीक है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक लास्ट में, जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर आप लोग सऊदी अरब में रह के या इंडिया में रह के मेरे जैसा ही यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, रोज़ाना 2 घंटा आप टाइम दे सकते हैं, आपके पास टाइम है टाइम आपके पास। कितना भी आप सोचते हैं ना
कि टाइम नहीं है हमारे पास यार, हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो यहाँ पर आप काम करके आपको दूसरा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक नया चैनल बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए यूट्यूब पे काम कैसे करना है, एक एक पॉइंट। जाइए जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए छोड़िए, आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो से सीखने को मिलेगा। अभी मैं रोज़ाना वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी रोज़ाना ज़िंदगी भर ड्राइवर का ही काम करेंगे सऊदी अरब में रह के, और कोई काम नहीं करना आपको, ज़िंदगी भर वहीं बिता देना है। मैं आप देख रहे हैं मैं इंडिया में रह के ही काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए कह रहा हूँ। देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आपको सीखने को मिलेगा कोई चीज़ तो क्या ख़राब है, मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ, आपके सामने में बैठा हुआ हूँ। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आप आए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं बेल आइकन नहीं बोलता हूँ, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे पे फेसबुक पेज पे आप मुझे देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। One, two.